एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेन और केविन दोनों अपनी अपनी कार से रेस को लगा रहे होते हैं और कैंपिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ग्वेन कहती है कि कैंपिंग करना सही नहीं है। बेन जहाँ भी जाता है उसको फैंस घेर लेते हैं। तभी केविन कहता है कि जो भी अपनी कार से टारगेट तक देर से पहुंचेगा उसको खाना पकाना पड़ेगा। लेकिन तभी बेन अपनी कार के साइड मिरर में देखता है कि वो आसमान से अनजान चीज जमीन पर आ रही है और वो कैप्सूल आकर जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उस कैप्सूल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो कैप्सूल ओपन हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह ओपन नहीं है। तो ग्वेन उसके पास जाती है, उसको ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको करंट का जोर का झटका लगता है। तभी केविन कहता है कि इसका डिजाइन जाना पहचाना नहीं लग रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए, इसके अंदर खतरनाक चीज भी हो सकती है। लेकिन तभी अचानक से वो कैप्सूल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, उसके अंदर से एक लड़की निकलती है। उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उसे जो खुशी और मोटिवेशन मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो कर लो सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन कुछ बैग्स को लाकर रख रहा होता है और बेन और ग्वेन दोनों उस लड़की से बात कर रहे होते हैं। ग्वेन उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? तभी वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम कौन हो? उसके बाद बेन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम यूनिस है। उसके बाद केविन कहता है कि हमें इस कैंपेन को कैंसिल कर देना चाहिए और इस लड़की को प्लम्बर्स को सौंप देना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इस बात के लिए सब लोग मान जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन और यूनिस आपस में बात कर रहे होते हैं। यूनिस बेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लग रहा? तभी बेन कहता है कि नहीं, मुझे कोई चीज बुरी नहीं लग रही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और तीनों चारों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और कैंपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन बेन और यूनिस आपस में मिलजुल कर बात कर रहे होते हैं। ग्वेन को यह चीज पसंद नहीं आती है। तभी वो बेन से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। उसके बाद दोनों अकेले में चले जाते हैं। तभी ग्वेन बेन से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और जूली का क्या होगा? तभी बेन कहता है कि जूली इस यूनिस से खूबसूरत नहीं है। लेकिन बेन ग्वेन से एक और बात कहता है कि जूली ने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था। तभी ग्वेन कहती है कि उसने इसलिए किया था क्योंकि तुम उसको वक्त नहीं दे रहे थे। उसके बाद बेन फिर से यूनिस के पास चला जाता है और वो कहीं चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन और यूनिस जंगल से होकर कहीं जा रहे होते। तभी उनके पीछे एक एलियन को दिखाया जाता है जो छुपकर उनको देख रहा था। लेकिन ये बात बेन और यूनिस को पता नहीं थी। तभी बेन कहता है कि मैं ऊपर चलकर देखता हूँ कि वैली कहाँ पर है। दरअसल वो कोई एलियन नहीं था, वो एक्चुअली में भालू था। लेकिन वो यूनिस पर अटैक करता है। तभी यूनिस उसको रोक लेती है। बेन यूनिस को बचाने के लिए आता है, लेकिन बेन कहता है कि ये तुमने कैसे किया? तभी यूनिस कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मुझे पता था कि ये मुझे कुछ नहीं करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनिस और बेन वैली की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी यूनिस को ढूंढता हुआ उसके कैप्सूल तक पहुंच जाता है। उसको ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। वो मॉन्स्टर कहता है कि आखिर वो मुझसे कब तक बचेगी। उसके अगले सीन में फिर से हमें बेन और यूनिस को दिखाया जाता है। बेन और यूनिस आपस में बात कर रहे होते। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और बेन उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद बेन उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन फिर से बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद बेन उस मॉन्स्टर से कहता है कि हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि ओमिट्रिक्स मेरी होगी, लेकिन मॉन्स्टर कहता है कि मुझे ओमिट्रिक्स नहीं चाहिए। तभी बेन कहता है कि मुझे लगता है तुमको यूनिस चाहिए। उसके बाद बेन और उस मॉन्स्टर के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और वो बेन को पेल देता है और वो यूनिस की तरफ बढ़ता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन अचानक से यूनिस उस मॉन्स्टर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और बेन उसके पीछे से फिर से अटैक कर देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर बेन से कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे लड़ रहे हो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फिर से हमें केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है जो टेंट लगा रहे होते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि बेन और यूनिस आखिर है कहाँ पर, वो अभी तक आए क्यों नहीं? इस वीकेंड पर हम तीनों ही साथ रहने वाले थे, लेकिन वो बीच में लड़की कहाँ से आ गई पता नहीं। तभी केविन कहता है कि उसको ज्यादा परेशान मत करो, पहले से वो लड़की बहुत ही परेशान है और तुम ऊपर से उस पर प्रेशर डाल रहे हो। लेकिन तभी अचानक से बेन उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उनसे पूछता है कि यूनिस कहाँ पर है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता। तभी बेन कहता है कि जंगल में हम पर संडर ने हमला किया था और हम दोनों अलग हो गए थे। तभी ग्वेन कहती है कि उसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं, मैं उसको स्कैन करके ढूंढ सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों यूनिस को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं और एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। उसके बाद ग्वेन कहती है कि वो इस तरफ है और वो कहती है कि आखिर वो इस पहाड़ पर चढ़ के से गई। तभी बेन ग्वेन को बताता है कि वो एनिमल पावर को ऑब्जर्व कर सकती है और वो 20 फीट तक जंप कर रही थी। तभी केविन कहता है कि ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे उसको ढूंढकर उससे पूछना होगा कि आखिर वो ऐसा कैसे कर रही है। उसके बाद केविन उन दोनों को बताता है कि संडर सिर्फ यूनिक चीजों के पीछे ही भागता है और यहाँ पर वो यूनिस के लिए इसीलिए आया है और इसीलिए उसको ढूंढ रहा है और मुझे लगता है उसको यूनिस की कोई चीज चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर यूनिस बैठी हुई थी, वो रो रही थी। उसके बाद केविन यूनिस से पूछता है कि संडर को तुमसे आखिर में चाहिए क्या? लेकिन तभी बेन कहता है कि संडर को तुम्हारी शिप में से आखिर कोई चीज चाहिए होगी, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है। उसके बाद यूनिस कहती है कि पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे यह जानना जरूरी है कि मैं आखिर में हूँ कौन। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से संडर आ जाता है और वो उन तारों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन बेन अचानक से फिर से एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और संडर को और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन संडर बेन को नीचे गिरा देता है। उसके बाद ग्वेन
बेन सैंडर से फाइट करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन, क्विन और केविन और सैंडर के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। तीनों चारों के बीच ताबड़तोड़ फाइट होने लगती है। उसके बाद सैंडर उन चारों को बेहोश कर देता है और वो यूनिस के पास जाता है और वो कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हें घर भी ले जा सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंडर यूनिस के गले में कुछ बटन दबाता है और यूनिस एक ओमिट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद ग्वेन सैंडर से पूछते है कि आखिर तुमने इस लड़की को ओमिट्रिक्स में कैसे बदल दिया और तुमने ये सब क्यों किया। तभी सैंडर कहता है कि मैंने सिर्फ अपना काम किया है और मुझे जाने दो, मुझे जल्दी से डिलीवरी करने जाना है। उसके बाद सैंडर वहाँ से जाने लगता है और बेन भी ड्रैगन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पीछे जाने के लिए ग्वेन और केविन को बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन सैंडर का बहुत ही देर तक पीछा करता है और उसको अचानक से पानी में गिरा देता है और उन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और बेन सैंडर के अच्छे से धुनाई कर देता है। उसके बाद सैंडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेन पर अटैक कर देता है। उसके बाद सैंडर बेन से कहता है कि आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे हरा दोगे और ये तुम्हारी आखिरी गलती है। उसको वो खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर केविन और ग्वेन आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन सैंडर पर अचानक से हमला करती है और केविन भी उस पर फाइट करने के लिए चला जाता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और केविन उसकी धुनाई करने लग जाता है और साथ में बेन भी केविन के साथ मिलकर उस सैंडर की पिटाई करने लग जाता है। लेकिन अचानक से सैंडर के हाथ से वो ओमिट्रिक्स छूट जाती है और ग्वेन उस ओमिट्रिक्स को उठाकर केविन को दे देती है। उसके बाद केविन उस ओमिट्रिक्स को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑन नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और बेन उस ओमिट्रिक्स को ऑन कर देता है और फिर से उस ओमिट्रिक्स से यूनिस बन जाती है। लेकिन तभी अचानक से सैंडर की नजर यूनिस पर पड़ती है और वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए और उसको पकड़ने के लिए यूनिस के पास जाता है। लेकिन यूनिस उस पर अटैक कर देती है और उसको पकड़कर पूछती है कि आखिर मैं हूँ कौन, तुम बताओ जल्दी से, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ पर है और मेरे पेरेंट्स भी कहाँ पर है, जल्दी बताओ। लेकिन तभी सैंडर कहता है कि तुम्हारा कोई घर या पेरेंट्स नहीं है। तभी सैंडर उसको बताता है कि तुम सिर्फ एक चीज हो, एक मशीन हो। उसके बाद यूनिस को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सैंडर को उठाकर नीचे पटक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों मिलकर सैंडर की पिटाई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से अजमत आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से बेन की नजर अजमत पर पड़ती है और वो अजमत से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अजमत कहता है कि मैं एक छोटा सा मामला सुलझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो मेरा असिस्टेंट आसानी से संभाल सकता था लेकिन वो नहीं संभाल पाया। उसके बाद सैंडर उठकर अजमत से सॉरी बोलता है, मैं आपका काम नहीं कर पाया, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए था। उसके बाद अजमत सैंडर को बताता है कि तुम टेनिसन का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी बेन कहता है कि इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अजमत बेन से कहता है कि तुम फिर से बेमतलब के मामलों में उलझ रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तुम इसमें मत उलझो। लेकिन तभी बेन कहता है कि लेना देना है, मैं यूनिस को बहुत ही चाहता हूँ। तभी अजमत कहता है कि यूनिस, तुमने ओमिट्रिक्स को ऐसा कैसे नाम दे दिया, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक ओमिट्रिक्स है। तभी अजमत यूनिस को बताता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो ना, और ना ही को तुम लड़की हो, तुम एक मशीन हो, तुम मेरे शुरुआती ओमिट्रिक्स के मॉड्यूल में से तुम एक मॉड्यूल हो। लेकिन तभी ग्वेन अजमत से पूछती है कि आखिर वो एक लड़के में कैसे बदल गया। तभी अजमत ग्वेन को बताता है कि जब तुमने इस कैप्सूल को छुआ था और उस कैप्सूल ने तुम्हारा डीएनए ले लिया था और उस डीएनए से इस लड़की को क्रिएट कर दिया। तभी केविन कहता है कि इसका मतलब तुमने अपना डिवाइस खो दिया था और उसको ढूंढने के लिए सैंडर को भेज दिया था। तभी यूनिस अजमत से कहते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तभी अजमत कहता है कि तुम वापस स्टोरेज में चली जाओगी। लेकिन तभी बेन कहता है कि एक इंसान को कोई स्टोरेज में कैसे रख सकता है। लेकिन अजमत बेन से कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक मशीन है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन की तरह जिंदा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक नकली लड़की है। तभी बेन कहता है कि ये कहने वाला तुम कौन होते हो, मेरा सभी ट्रांसफॉर्मेशन जिंदा है और उनमें इंसानियत भी है। उसके बाद अजमत कहता है कि I'm sorry बेन, लेकिन ये ओमिट्रिक्स बहुत ही खतरनाक है, मैं इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके बाद बेन को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो अजमत से कहता है कि इस यूनिट्रिक्स के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन अजमत कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे और अजमत यूनिस से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे रहने के लिए कोई ना कोई घर ढूंढ लेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनिस बेन के हाथ में कुछ देती है और वो अजमत के साथ वो चली जाती है। लेकिन उसके बाद ग्वेन बेन से पूछती है कि आखिर उसने तुमको क्या दिया। बेन ग्वेन को बताता है कि उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत चीज दी है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।